हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको यहाँ पे लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मार्केट में जो ये ब्लाउज होता है बहुत ज़्यादा इसकी सिलाई होती है, तो घर पे ही हम सीखेंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है नेट का और ये सिल्क का है, और यहाँ पे हमने ये अस्तर लिया है। तो यहाँ पे हमने तीनों लेयर ले लिए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी बिल्कुल प्रॉपर कटिंग होती है वो हम इसे कॉटन के कपड़े पे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें 32 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 10 इंच का कपड़ा फोल्ड किया है, ठीक है, डबल फोल्ड। तो सबसे पहले इसका जो बैक पार्ट है वो हम निकालेंगे। ब्लाउज की लंबाई यहाँ पे हम 14 इंच की रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान बना लिया है। और अभी देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा इसका एक्स्ट्रा रखना है, तो हमने एक स्केल का यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये देखिए, हमने सिलाई और ऊपर की जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके शोल्डर ले लेंगे, ठीक है। तो 5.5 इंच के यहाँ पे हमने शोल्डर ले लेना है। तो ऊपर से यहाँ पे हमने एक निशान बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें कपड़ा सीधा करना है। और अभी यहाँ पे हम आर्मोल इसके 6 इंच ले लेंगे, ठीक है। तो 6 इंच पे हमने यहाँ पे निशान बना दिया है इस तरह से। अभी देखिए, यहाँ पे इसकी जो चेस्ट की फिटिंग है वो हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। अभी यहाँ पे ये पीछे का पार्ट है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे इस तरह से घुमाव दे देंगे। तो ये घुमाव लेते हुए हम इस तरह से नीचे तक जाएंगे, इस तरह से। अब इसके बाद में जो हमारी फिटिंग है उसे हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पीछे की ड्राफ्टिंग पूरी अच्छे से कर ली है। और अभी हमें यहाँ पे इसका गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए हमने 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये जो हमारा नेट का गला है उसे हम माप लेंगे ये कितना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम गले पे निशान बनाएंगे इसकी लंबाई का। तो ये पीछे गला है, तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो 10 इंच पे निशान लगा के इसे अभी हम यहाँ पे अच्छे से, नीचे की चौड़ाई हमने 3 इंच की दे दी है, ठीक है। और ये इस तरह से गला है, तो हमें इसी तरह से इसकी मेज़रमेंट करनी है। तो यहाँ पे ये हमारा पीछे का पूरा यहाँ से ड्राफ्टिंग हो गई है। और ये हमारी टक्स प्लेट है पीछे की। इसे अब हम कट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे के कटिंग करने के बाद में ये हमने पार्ट उठा के ऊपर रख लेना है इस तरह से। क्योंकि फ्रंट पार्ट हम प्रिंस कट बनाएंगे, तो प्रिंस कट बनाने के लिए उसमें हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है। तो इसके लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है, ठीक है। तो हमने इसे यहाँ पे 1.5 इंच देखिए एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है यहाँ पे निशान बना के। और अभी पीछे के पार्ट पे जैसे भी आर्महोल जैसे हमने रखे थे, सेम हमने वैसे ही निशान बना दिया है, देखिए इस तरह से। और अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे 8 इंच का। और इसे अभी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, हमने 6 इंच पे से आर्महोल ले लिए हैं, जैसे कि हमने बैक पार्ट में लिए थे। और अभी देखिए, यहाँ पे हम अपने टक्स प्लेट का निशान लगाएंगे, ठीक है, 10 इंच पे। तो यहाँ पे आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो 38 और 40 इंच पे अगर आप लगाएंगे तो 11 इंच पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी ऊपर के गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले लेंगे। और लंबाई यहाँ पे हम ले लेंगे 7 इंच की, क्योंकि ये फ्रंट का नेक है। और इसे हमने नीचे की चौड़ाई 3 इंच दे दी है। और यहाँ पे जो हमारा गला है नेट पे जो मैन फैब्रिक पे दिया है उसी का शेप यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। नीचे से 3.5 इंच पे इसकी जो प्लेट्स है वो रहेगी। और ऊपर से ये 10 इंच, इन दोनों को हम अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद में क्या करना है, ये देखिए, ऊपर से जहाँ से हमने ये शोल्डर का घुमाव दिया है वहाँ से हमें इसे मिला देना है। प्रिंस कट ब्लाउज बनाने में बहुत आसान है, पर लोगों को लगता है कि कितना हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत जल्दी सिल जाता है अगर हमें समझ में आ जाता है फिर। तो अगर आप दोनों पार्ट्स अलग अलग कट करोगे तो आप डायरेक्ट कपड़े पे भी इसे कट करके सिल सकते हैं। पेपर पे या बढ़ाने का घटाने का कुछ इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर साथ में कट करते हो तो पीछे का पार्ट बड़ा हो जाता है और फ्रंट का थोड़ा बीच में काटने सिलने में चला जाता है तो छोटा हो जाता है, बस इसका यही प्रॉब्लम है।
तो अगर आप पीछे का अलग कट करेंगे और आगे का 1.5 इंच बढ़ा के ले लेंगे तो आपके दोनों पार्ट सिलने के बाद बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे 1.5 इंच हमने बीच में सिलने काटने में जाएगा, तो क्या करना है हमें, वो 1.5 इंच को हम ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 8 इंच वैसे हमारा ये फिटिंग आता, और अभी 1 इंच हमारा चला जाएगा बीच की काटने और सिलने में। तो यहाँ पे हमने 9 इंच की इसकी फिटिंग दी है। अब इसी फिटिंग पे हम ऐसा ये सीधा निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी मेन फिटिंग हो गई। जब हम पूरा जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल, जब हम फाइनल इसमें फिटिंग देंगे तो आप देखिएगा इधर ही हमारी फिटिंग आएगी। ठीक है, अब इसे हम बीच से कट करेंगे। जो हमने मेन निशान लगाया था सबसे फर्स्ट में, उस पर हम इसे कट कर लेंगे। और ये जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया था इसको भी अच्छे से घुमाव देखिए कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हमारा फालतू का कपड़ा बीच का निकाल दिया। अब इसे हम ऐसे कट कर लेंगे। इसके आर्म होल अभी हम छांट नहीं देंगे। ठीक है, इसका छांट जब भी हम प्रिंस कट बनाते हैं तो उसमें छांट आप बाद में दीजिएगा। जब आप पूरा जोड़ लेते हैं उसके बाद में आपको जितना लगता है आप उस हिसाब से छांट दीजिएगा। इससे आपके ब्लाउज का जो आगे का कर्व है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने इसका जो मेन फैब्रिक है अब उस पर रख के कट कर लेना है। ठीक है, जो सिल्क वाला कपड़ा है सबसे पहले हम वो कट करेंगे। इसको एकदम फिट नहीं कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाफ इंच छोड़ते हुए कट करेंगे, क्योंकि ये बहुत सरकता है। अगर हम फाइनल कट कर लेंगे तो ये छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट को रखे हम अच्छे से इसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने देखिए इसके सारे पार्ट्स अच्छे से कट कर लिए हैं। अब इन्हें हम सबसे पहले जोड़ेंगे, उसके बाद में इसका जो नेट का कपड़ा है उस पर रखे हम इसे फाइनल कट करेंगे। तो ये लो हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है। तो सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे अच्छे से कट कर लिए हैं और अभी इन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने ये जो अस्तर लिया था, दोनों अस्तर हैं, ये एक कॉटन का है एक सिल्क का है। तो दोनों को ऐसे रखें, और अगर आप इसको फैब्रिकॉल से चिपकाएं तो चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो इसके चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देंगे, ऐसे बीच में पिन लगा लेंगे ताकि ये बहुत जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो इसके लिए देखिए चारों तरफ इसके आप मोटी सिलाई लगा लीजिएगा जल्दी से। और अगर मोटी सिलाई जैसे लगा लेंगे वैसे ही इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तब हम इसे कट करेंगे। इसीलिए जब भी आप कपड़ा कट करें तो कॉटन का कपड़ा हम फाइनल कट करते हैं, और इसके बाद में जो ये हमारा सिल्क कपड़ा होता है उसे हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर हम बराबर करते हैं तो ये छोटा बड़ा हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अच्छे से कट करके निकाल देंगे। और ये हमारा अस्तर और ये सिल्क कपड़ा दोनों मिलके अच्छे से एक ही हमने कर दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम नेट का जो मेन फैब्रिक है वो रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो गला है बहुत ज़्यादा फैला होता है, तो अगर हम इसी गले पे ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा गला है एकदम ख़राब हो जाएगा। तो इसी पे मैंने ये वीडियो बनाई है आपको। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये गले को हमें जितना भी लंबा करना है, जो हमने निशान बनाया है उस पर हमें ऐसे रख लेना है, और इसका जो नीचे का बीच का पार्ट है उसको एकदम बीच में रखना है। ठीक है, अब ऊपर से हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था, ठीक है, 2.5 इंच, तो 2.5 इंच इधर से और 2.5 इंच उधर से एक हमें निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारे जो शोल्डर हैं वो हमें रखने हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम दोनों साइड में ऐसे माप लेंगे। तो ये देखिए इसका जो फैलाव है 8 इंच का है, तो उतना हमें नहीं चाहिए। उतना अगर हम रखेंगे तो हमारे शोल्डर बहुत गिरेंगे और हमारी जो साइड की डिज़ाइन है वो भी हमें कटिच निकल जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, 1.5 इंच को हमने अंदर को और एक प्लेट बना ली है। ठीक है, प्लेट बना के यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। तो ये ऊपर का कपड़ा है जो अच्छे से हमारे शोल्डर पे एडजस्ट हो गया है। तो जितना हमें चाहिए हम उस हिसाब से यहाँ पे देखिए रख लेंगे। तो हमें जो पीछे का गला है तो थोड़ा बड़ा चाहिए, तो इसलिए हमने 1-1 इंच ऊपर को एक्स्ट्रा नेट ले लिया है। ठीक है, गला तो बहुत छोटा हो रहा था तो हमने बढ़ा लिया है यहाँ पे 1.5 इंच। अगर आप ज़्यादा भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका कपड़ा कितना है नेट का वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे और पीछे का हमें दोनों निकालना होता है। तो उसमें ही वो डिज़ाइन ऊपर पहले से ही बनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 इंच या आधा इंच को ही बढ़ा घटा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
तो अभी देखिए यहाँ पे हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। और अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पलट के सामने से लाना है। तो सबसे पहले दोनों में से निकाल लेना है और वहीं पे पिन वापस नेट पे लगा देना है। अभी हमें इसे सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में इसके जो पीछे का कॉटन का पार्ट है वहाँ पे निशान बना लेना है, 2.5 इंच इधर ऐसे और 2.5 इंच उधर, क्योंकि जो हमारी सिलाई रहेगी कंधे की वो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड में हमने निशान बना लिया। अब यहाँ पे उल्टा करके ये नेट हम रखेंगे, देखिए ऐसे। और जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये सिल्क वाले साइड में सीधा होके आएगा। अब यहाँ पे जहाँ से हमने निशान बनाया है वहीं से हमें सिलाई लगानी है। तो नीचे की साइड में हमें बिल्कुल गुलाई से सिलाई लगानी है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें निशान है वैसा ही। और ऊपर से हमें जहाँ पे हमने निशान बनाया था वहाँ पे हमें सिलते हुए लाना है। तो इस तरह से बहुत आसान से आपका जो गला है बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। नहीं तो लोगों को लगता है इतना फैला गला है तो मैं इसे कैसे एडजस्ट करूं, क्या करूं। और कुछ लोग बना भी लेते हैं तो वो बहुत तिरछा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, गला बहुत फैला हुआ होता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो गला आपको चाहिए वही गला आपको मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह से इसका जो बीच का पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसमें कोई भी झोल वगैरह भी नहीं आएगी, एकदम हमारा जो गला है अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो हमने अभी बीच का पार्ट कट कर दिया है, तो ये देखिए झोल हमारी बीच में निकल गई। ये देखिए इस तरह से। और अगर इसे हम लगा देते तो गला हमारा फैल जाता। अभी बीच में हमें ऐसे कट कर लेना है अच्छे से, चारों तरफ से कट करके इसे हमें अच्छे से पलट देना है। ठीक है, पलटने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपका जो मेन गला है वो ज़्यादा ही फैला है तो आप यहाँ पे उसकी मैचिंग की कोई भी लेस वगैरह लगा के उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे ये जो गला है उसमें उतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो जो इसकी गले की लेस है इसमें पहले से ही धागे की कढ़ाई है, उसी के बिल्कुल हमने साइड साइड सिलाई की थी और उसको हमने पलट के इस तरह से सीधा कर दिया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो हमारा जो गला है बहुत ही बढ़िया निकल के आया है, देखिए इस तरह से। और जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से निकल के आया है। अभी इसके जो नेट है और जो हमारे नीचे के अस्तर हैं उनको भी ऐसे रखे अच्छे से हम चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद में इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे चारों तरफ से। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी कोई भी झोल नहीं आ रही है और बहुत ही सफाई से हमारा जो बैक पार्ट है वो तैयार हो गया है। और अभी क्या करना है, हमें नीचे की साइड में इसे फिनिशिंग दे देनी है। उससे पहले यहाँ पे हम इसकी प्लेट्स लगा लेंगे। ये देखिए बीच से हमें कट करना है क्योंकि पीछे हमें हुक करना है। अगर आप पीछे हुक नहीं करना चाहते हैं तो आप साइड में इसमें चैन लगा दीजिए। तो चैन का भी एक वीडियो हमने आपको अपलोड किया है लहंगे का, तो अगर आपको चेन कैसे लगाते हैं वो देखना है तो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसे पीछे से खोलेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में टक्स प्लेट लगा दी है। अभी यहाँ पे नीचे आप कोई भी कपड़ा लेके यहाँ पे पट्टी लगा के अंदर की साइड में फोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो देखिए बिना प्रॉब्लम के हमारा जो ब्लाउज है बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसे हम नीचे से पलट के सिलाई कर देंगे, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पीछे का पार्ट है वो तैयार हो गया है। बीच में हम कट करेंगे और कट करके यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल पीछे हुक पट्टी बटन पट्टी लगाते हैं वैसे ही इसे लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले इसके जो हमने कॉटन का अस्तर कट किया था वो हमने एकदम प्रॉपर कट किया था, तो उसको रख के चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे सारे पार्ट में। ठीक है, ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो क्या रहेगा जी, इसका जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है, क्योंकि सिल्क का कपड़ा बहुत इधर उधर भागता है, तो इसमें क्या रहेगा, जो हम ऐसे अच्छे से बीच में पिन लगा लीजिएगा और ऐसे चारों तरफ सिलाई लगा के अच्छे से इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दीजिएगा। नहीं तो आप फेविकॉल को रख रख के भी चिपका के साइड में छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने साइड के पार्ट अच्छे से तैयार किए थे, अब ऐसे ही जो बीच का पार्ट है उसको भी हम ऐसे रखते हुए तैयार कर लेंगे। अब इसके भी देखिए इसे हमने भी कट कर दिया है बढ़िया तरीके से। अब हमारे जो बीच के तीनों पार्ट्स हैं तैयार हो गए हैं, दो साइड के और एक बीच का।
अब इन्हें हम बीच से ऐसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट आप खींचिएगा मत, अच्छे से मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लगाइएगा, क्योंकि जो हमने बीच में निशान बनाया था जो 10 इंच वाला, वो आपस में मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपका जो प्रिंसेस कट है वो बढ़िया नहीं बनेगा। जो आपकी जो लाइन आती है ना, वो कोई साइड खींची हुई, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जहाँ पे आपने निशान लगाया था वो ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो जहाँ पे आप प्रॉपर आना चाहिए वहाँ पे नहीं आया है। और मैं इसमें कप्स नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर जिसमें आप कप्स लगाते हैं तो उसमें भी आपको तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम जिसमें कप नहीं लगाते हैं उसकी सिलाई एकदम प्रॉपर चाहिए। तो हर कोई कप्स लगाना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए इस तरह से ये हमने आपको बिना कप्स वाला ब्लाउज बना के बताया है लहंगे का। तो ये देखिए, अभी जैसे हमने बैक में किया था वैसे ही हमें सेम फ्रंट में करना है। इसका भी हमें ऊपर से 2.5 इंच इसके जो मेन गला है वो ले लेना है, और 7 इंच इसकी लंबाई ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी जो गले की पूरा मेजरमेंट जो फिक्स रहता है हम लोगों का, तो वो प्रॉपर आना चाहिए। वो अगर प्रॉपर आएगा तो हमारा गला बिल्कुल प्रॉपर उसी जगह पे रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमें इसे रखना है और सेट करना है, जैसे कि हमने बैक पार्ट में किया था। और इसकी भी चारों तरफ बढ़िया से सिलाई लगा देनी है, और सिलाई लगाने के बाद बीच का कपड़ा कट करके और इसे पलट के इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारे दोनों गले एकदम बन के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, गले के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई है। बहुत ही जोर लगा के बोल पा रही हूँ, आवाज़ बंद हो गई है। इसे अभी मैं अच्छे से कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसे वापस से मैं गले पे एक बार फिर से सिलाई लगा दूँगी, ताकि हमारा गला अच्छे से सेट हो जाए, जैसे कि मैंने पीछे किया था। तो यहाँ पे भी देखिए हमने अच्छे से गले को बना लिया, कितना प्यारा गला बनके तैयार हो गया है। और आप एक चीज़ देखिएगा, हमने इस नेट में कोई भी प्लेट नहीं लगाई है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, इस तरह से सीधा हाथ ऐसे प्रेस की तरह घुमाना है, और बिल्कुल हमें चारों तरफ से बढ़िया सिलाई लगा देनी है। और इससे हमारा जो नीचे का पार्ट जितना खुलता है उतना खोलते हुए यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए हमें कट कर देना है। कट करने के बाद में बिल्कुल मापना है कितना हुआ है, और जो हमारा पीछे का पार्ट हमने तैयार किया है उतना ही माप के इसको भी उतना ही मापना है, और जो भी एक्स्ट्रा है वो हमें कट करके निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए नीचे भी हमने बढ़िया से छाँट दे दिया है। छाँट देने के बाद में नीचे पट्टी लगा के फिनिशिंग कर देंगे। पट्टी आप कोई भी लगा दीजिएगा, जो भी इसके अस्तर के दोनों में से कोई भी अस्तर। यहाँ पे हमें सिल्क की पट्टी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 इंच की पट्टी कट की है और उसको फोल्ड किया है, और इस तरह से डबल करके नीचे को पूरी सिलाई दे दी है, और बाद में इसे पलट के एक सिलाई फिर से दे दूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इनके हम शोल्डर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे और बढ़िया से सिलाई लगा देंगे। बहुत ही फिनिशिंग तरीके से हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। इसमें हमने कप्स भी नहीं लगाए हैं। अगर आप इसमें कप्स लगाना चाहते हैं तो आप बीच में जो कॉटन का अस्तर है उसके ऊपर रख के अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये 3 पार्ट का है। कॉटन का अस्तर लगाने से क्या होता है, अंदर से चिपकता नहीं है। नहीं तो अगर आप ये दोनों ही अस्तर का लगाओगे खिंच भी जल्दी जाएगा, और अंदर से आप जब आप पहनेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि अंदर से कितना ऐसे चिप चिप करता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अभी आप चाहें तो साइड में चेन लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से बीच से कट करके आप बटन पट्टी लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्लीव तैयार करने के लिए ये हमने जो कपड़ा आगे पीछे का कट कर लिया है। अब ऐसे भी ये प्रॉपर जगह पे तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो बीच का फूल है वो देखना है। बीच का फूल पकड़ना है, फिर इसको ऐसे रख लेना है। ऐसे रखने के बाद में इसे हमने कितना बाजू रखना है उसी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई माप लेनी है। तो यहाँ पे हमें बाजू सिर्फ 5 इंच की रखनी है। ठीक है, तो हमने 5 इंच और प्लस 1.5 इंच, यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से ये हमने प्रॉपर निशान लगाया है, और ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद में ऐसे हम दोनों फूल जो एक साइड थे और दोनों साइड मतलब 2 बाजू दोनों को हमें ऐसे कट कर लेना है।
और दोनों कट करने के बाद में इसमें साइड में अभी हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो कैसे ज्वाइंट करते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अस्तर है कॉटन का, उसमें हमें इसकी परफेक्ट कटिंग करना है, जो भी हमारी स्लीव्स है। तो यहाँ पे हमने देखिए स्लीव्स हमने यहाँ पे कितनी रखी है, 5 इंच की, और इसे हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है सिलाई में और उसमें जाने के लिए। तो 6 इंच पे ऐसे निशान लगा के और यहाँ पे हमने ये स्लीव्स का शेप दे दिया है। और अब इसे अच्छे से हम कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब जो हमारा सिल्क का फैब्रिक है उस पर रखे इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने तीनों इसके लेयर कट कर लिए, ठीक है। नेट भी कट किया है, कॉटन भी और ये सिल्क भी, तीनों को हमें ऐसे मिलाना है। उससे पहले जो हमारा नेट की बाजू है ना, वो नेट का कपड़ा थोड़ा कम है, तो उसमें हम ऐसे जोड़ लेंगे दोनों साइड में। इसकी हमने अभी परफेक्ट कटिंग नहीं की है, इसको सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों साइड में ऐसे जोड़ लेना है सिंपल नेट, क्योंकि बीच में हमारा फूल ही आएगा, ये सब साइड में रहेगा। इस तरह से देखिए बीच से निशान बनाना है और दोनों साइड में हमें 4-4 इंच का कपड़ा जोड़ देना है। जितना भी आपका कम पड़ रहा है वैसे आपको जोड़ देना है। तो ये हमने देखिए ये वाली बाजू को हमने कट किया था ज़्यादा, तो इसको हमें रख लेना है, तब हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना फैब्रिक इसमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ जो भी इसका माप है इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, ऐसे। और अभी देखिए यहाँ पे जो भी हमें जोड़ना है तो इसमें अच्छे से हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव्स में दोनों को जोड़ लेना है ऐसे, दोनों स्लीव्स को हमें ऐसे ही तैयार करना है, क्योंकि जो ये रेडीमेड कपड़े आते हैं उधर उसमें कहीं का फूल किधर भी बना देते हैं, तो वो हमें सेट करना होता है कि हमें वो फूल कहाँ चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक पट्टी निकाल ली है और अभी इसमें हमें जोड़ लेना है। तो पहले हमने सिल्क कपड़ा रखा, इसके बाद में ये रखा कॉटन का, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमने ये रखा, तीनों लेयर रख ली। अब इसमें हमें किनारे पे बढ़िया से सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। पूरी में सिलाई लगाने के बाद आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर पलट भी सकते हैं। तो ये नेट है तो इसलिए हमने इसमें एक पट्टी लगा देंगे कॉटन की, ताकि इसमें मजबूती रहे। तो अभी नीचे से देखिए छाट देंगे, जो भी इसके एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम छाट के निकाल देंगे। और निकालने के बाद में यहाँ पे हमने कॉटन की पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की पट्टी कट करी है और इसे हमने अच्छे सिलाई कर दिया है। और सिलाई करने के बाद में हम इसे पीछे की साइड में पलट के देखिए यहाँ पे बढ़िया से फिनिशिंग दे देंगे। तो अपनी दोनों बाजुओं को हमें ऐसे ही सेट करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। मार्केट में इस ब्लाउज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और तीज त्योहार पे फेस्टिवल कोई भी रहेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है शॉप पे। तो आप अपने घर पे ही बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही कम समय में और अपनी मनपसंद डिज़ाइन का ब्लाउज बना के तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसमें स्लीव सिंपल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3/4 भी बना सकते हैं। जितने भी इसमें कपड़ा है आप उस हिसाब से यहाँ पे स्लीव्स बना के तैयार कर सकते हैं, फ्रिल लगा सकते हैं इसमें। तो जैसे भी आप बनाना चाहें तो अपने घर में बढ़िया तरीके से आप ब्लाउज बना के एकदम तैयार करके उसे पहन सकते हैं। तो अभी दोनों स्लीव्स को हमें ऐसे ही तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों स्लीव्स को बढ़िया से तैयार कर लिया है। तो अभी इसमें कोई लेस नहीं थी, बाजू थोड़ी सूनी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए इसमें सिल्वर कलर की एक लेस लगा दी है। देखिए दोनों साइड में ऐसे लगा दी है तो दोनों बाजू से हमारी और भी सुंदर दिखेंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं, आप चाहे तो नीचे कमर पे भी लगा सकते हैं। अपने हिसाब से आप कितना भी हैवी ब्लाउज बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको हमें यहाँ पे इस तरह से बाजू को जोड़ देना है बढ़िया गोल गोल तरीके से। इस सिलाई को अच्छे से लगाते हुए हमें दोनों बाजू को सेट कर देना है और बाजू सेट करने के बाद में इसमें हमें फिटिंग दे देनी है इस तरह से। और कभी भी आप बाजू लगाइएगा ऊपर से लगाइएगा, ठीक है। ऊपर से लगाएंगे तो जो बीच का फूल है वो हमने निशान लगा के ऊपर से ही लगाया था, तो साइड में कपड़ा कम ज़्यादा रहता है तो हम उसे एडजस्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो हमारी बाजू की फिटिंग है वो 5.5 इंच है, तो उसमें 5.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। और यहाँ पे
अंदर को इसके किनारे पे अच्छे से फोल्ड कर देंगे, ताकि होगा क्या, जो साइड में कपड़ा होता है वो निकलता नहीं है और हमें चुभता भी नहीं है। तो इससे और हमारे ब्लाउज में बढ़िया से फिनिशिंग भी आ जाती है। तो इस तरह से जिनके पास इंटरलॉक करने की मशीन नहीं है वो इस तरह से अपने ब्लाउज में बढ़िया से फिनिशिंग दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ब्लाउज है बढ़िया से बन के तैयार हो गया। पीछे हमने इसमें हुक बटन की एक पट्टी लगा दी है दोनों साइड में। तो ये देखिए हमने अपने ब्लाउज को बढ़िया से सिल लिया है। अब इसमें हम नॉट लगा देंगे। वैसे इतना बड़ा गला नहीं है, लेकिन जो लहंगे का ब्लाउज होता है तो उसमें हम नॉट या लटकन अपनी पसंद के लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे हमने पिंक कलर के ही लटकन ले लिए हल्के वाले, और इसमें हमने ये देखिए अटैच कर दिए। तो ये हमारा जो ब्लाउज है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही फिनिशिंग से बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।